Amen. Praise God. So over to our dear brother, Godwin now. थैंक यू ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बीच में बहुत सारे भाई और बहन हैं जो आगे चलकर इसी साल, आने वाले साल में नहीं, इसी साल हम देखेंगे कि उनकी जितने भी प्रभु ने जो उनको अभिषेक किया है, प्रभु ने उनको जो बुलाहट दी है, उस बुलाहट में वो चलना शुरू करेंगे इसी साल। क्योंकि बहुत सालों से हम लोग सीख रहे हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चर्च में हम थे, अलग अलग मिनिस्ट्री से सीख रहे हैं, आज भी हम लोग अलग अलग जगह से शायद सीख रहे हैं। लेकिन सीखना एक तरीके का, जैसे हम स्कूल में होते हैं, 10वीं तक हम सीखते हैं, 12वीं तक सीखते हैं, फिर ग्रेजुएशन तक सीखते हैं। उसके बाद में घर वाले बोलते हैं बहुत सीखा बेटा, अब थोड़ा बाहर जाकर कुछ कर, जो सीखा है उसको उपयोग में लेके आ। इंजीनियर हो गया तो इंजीनियरिंग का कुछ कर, डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर का कुछ कर। वैसे ही जब हम मसीहा में हैं, हम आत्मा से सीखते हैं, तो आत्मिक बातें बाहर जाकर हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से, सेवकाई से, कलीसिया से, परिवार से दिखनी बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं कि ये इस साल 23 में ये हम सब के लिए है। अगर आप सोचते हो ब्रदर मैंने आज तक कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया, या आप जैसे करते हो नहीं कर सकते, या भाई सेल्वम जैसे सिखाते हैं हम नहीं सिखा सकते, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि हमको कॉपी करो। हम आपको बोल रहे हैं कि जो प्रभु ने आपको दिया है वहीं से शुरू करो, और वैसे ही प्रभु ऐड करते जाएगा, प्रभु आपको सिखाता जाएगा और प्रभु बढ़ाता जाएगा। आमीन। हम सब हैं, आपको जब भी मार्गदर्शन की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, हम हमेशा हैं आपके साथ में। लेकिन एक समय आना अब जरूरी है कि हम में से और भी टीचर्स, और भी प्रीचर्स, और भी पास्टर्स खड़े हो जाए, ताकि और जगह पर हम जाकर और कलीसियाएं और लोगों तक सेवकाई जो प्रभु की है, और प्रभु का राज्य और वचन चंगाई के साथ, प्रभु के प्रेम के साथ में, और प्रभु के वचन के साथ में देना बहुत जरूरी है। और हम विश्वास करते हैं आमेन बोलकर कि इस साल हम ये करेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। तो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई सेल्वम मदद करे और आए यशाया का 40वां अध्याय और 31वां वचन, जो हमने पिछली बार देखा था, जहां पर हमने स्टॉप किया था, शायद वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यशाया का 40वां अध्याय और 31वां वचन। Brother, who is reading today, brother? Have you asked anyone? Yeah, brother Samir will be reading it. Yes, brother Samir. या ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। पिछली बारी हमने देखा था कि जो यहोवा के जो बाट जोता है, जो व्यक्ति वेट करता है यहोवा के लिए। क्या आप जानते हैं कि ये मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे प्रचारकों को ये बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे प्रचारकों से जब मैं सीख रहा था और वो लोग मुझे सिखाते थे, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में और भी लोग थे, जब मैं सीख रहा था तो ये एक उदाहरण वो लोग हमेशा देते थे, उकाब का उदाहरण। उकाब क्या करता है कि जब वो एक उम्र में पहुंच जाता है और उसकी ताकत जो है वो कम होने लगती है, वो थकान महसूस करने लगता है, तो वो अपने आप को रिन्यू करने के लिए, या उसका नवीनीकरण करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए वो उसके पंखों को अपने चोंच से खींच खींच कर वो क्या करता है, निकालता है, एक एक पंख हो। तो आप सोचिए कि हमारे नाखून जो हैं, अगर नाखून को अगर कोई खींचेगा तो कैसे दर्द होता है। लेकिन उकाब क्या करता है, एक एक पंख को अपने चोंच से खींचता है। जो पंख ऐसे ही फड़फड़ाने से जो निकलेंगे नहीं, उनको चोंच से खींचता है। पूरी तरह से खींचने के बाद में बहुत सारे पंख बचे भी रहते हैं, वो अपने आप को ऊपर से सीधा नीचे लेके आता है। और बहुत बार कोई भी नदी, कोई भी दरिया, या कहां पर भी पानी का एक जमाव है, वहां पर वो जाकर अपने आप को सीधा उतनी फोर्स से अंदर लेके जाता है ताकि उसके सारे पंख जो डिटैच हो जाए। और जब वो पंख डिटैच हो जाते हैं, उसके बाद में वो वेट करता है कि नए पंख वहां पर आ जाए। पंख यानी कि फेदर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, फेदर्स, विंग्स उसके पास ऑलरेडी है। ओके, तो हिंदी में क्या होगा ब्रदर? फेदर्स इज पंख ओनली, पंख ही कहते हैं ब्रदर, पंख, ठीक है। तो वो वेट करता है और वो
नए जब उसको वो फेदर्स आ जाते हैं तो उसकी ताकत जो है वो 2 3 4 5 गुना और बढ़ जाती है पहले से, और वो नवीनीकरण अपना करके और भी ऊंचाई पे उड़ने लगता है। इस वचन में जब हम प्रार्थना करते हैं, आगे और भी स्क्रिप्चर्स देखें, जब हम प्रार्थना करते हैं ये वचन तक हम पहुंचने के लिए हमको 28वें वचन में जाना बहुत जरूरी है। तो आपके पास बाइबल अगर है तो 28वें वचन को आप साथ में पढ़ लीजिएगा, जैसे ब्रदर समीर पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ओके, थैंक यू ब्रदर। ये ब्रदर लेट्स कम बैक टू 28। थैंक यू ब्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है ये स्क्रिप्चर, क्योंकि आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था शाम को तो मैं 31 पे मेडिटेट कर रहा था और प्रभु ने ये स्क्रिप्चर दिखाया पीछे से। यहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, ये हमको पूछा गया है, क्या तुमने नहीं सुना है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है वह न थकता है। तो आप सोच सकते हैं जिस पिता के साथ में आप बातें करते हो प्रार्थना में, वो यहोवा, वो पिता जो है वो कभी नहीं थक सकता है। इस कारण से जब आगे हम अभी जाएंगे नहीं, लेकिन जब हम आगे जाते हैं स्क्रिप्चर में और 31 में आते हैं, वहां पर यदि आप उस पिता की उपस्थिति में प्रार्थना से और आप उस उपस्थिति में रुके हुए हो, पिता से बात करते हो और रुकते हो, तो सोचिए ये जो न थकने वाला परमेश्वर पिता, ये जो श्रमित नहीं होने वाला परमेश्वर पिता जो है, जिसकी बुद्धि अगम है, ओके उसकी बुद्धि कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। ओके ये जो पिता है हमारा, दिस फादर, ये पिता जो है उससे जब हम बातें करेंगे, जिससे आप बात करते हो, जिसके साथ आप बैठते हो, उसका इफेक्ट और प्रभाव आप पे आएगा। आमीन। मैं उदाहरण दूं आपको, जितने बार हम लोग, सपोज एग्जांपल, हम लोग मसीहत में नहीं है, हम लोग कोई सपोज मसीहत में आने से पहले जिसको भी हम बार बार सुनते थे और जिसको हम देख देख के बड़े होते थे, हम कोशिश करते थे ऐसे बनना है वैसे बनना है। कभी ये हुआ है आपसे? आपको बच्चों को कभी भी आप नोटिस करो, वो जिसको पसंद करते कोशिश करते वैसे बने, ठीक है। उनका वो कोशिश होता है कि उसको रेप्लिकेट करे, यानी डुप्लीकेट, मैं ऐसे बनना चाहता हूं, ठीक है। वो आर्मी के जवान को देखते हैं, बोलते हैं मैं जवान, आर्मी का जवान बनना चाहता हूं। वो किसी डॉक्टर को देखते हैं, फैन बन जाते हैं, मैं डॉक्टर, एक्टर को देखते हैं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। तो आप सोचिए, जिसको आप बार बार देखते हो, बार बार सुनते हो, जिससे आपको प्रभाव आता है आपके जीवन के अंदर, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इस व्यक्ति जैसा बनना है। तो जिस पिता के साथ में आप बैठकर प्रार्थना करते हो, तो क्या उसका प्रभाव आप पर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप सोचो, नैसर्गिकता में जैसे हम लोग शरीर में जीने वाले जो इंसान, हम इंसान हैं, शरीर में जीते हैं, इसको कोई इसको नकार नहीं सकता है, इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई हम शरीर में नहीं जीते, हम लोग आत्मिक है, आत्मिक है, आत्मिक है। अगर किसी ने हमारे हाथ पे एक फट करके दे दिया तो बाद में सब आत्मिकता एक टाइम के लिए गायब हो जाती है क्योंकि बाद में गिर जाते हैं और कुछ हो जाता है। तो आत्मिकता कहां पर, आत्मिक जो हम बातें करते हैं, कभी कभी हम लोग की बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हमारा प्रैक्टिकल जीवन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो पिता के साथ बैठना मतलब पिता से वचन लेना, पिता से प्रभाव लेना, और वो जो पिता है वो कभी थकता नहीं, कभी श्रमित नहीं होता है। वो पृथ्वी और स्वर्ग का सृजनहार है, क्रिएटर है, सारे पृथ्वी को उसने बनाया है। उसकी बुद्धि को, उसके ज्ञान को कभी भी, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जितना आप उससे पाते हो उतना पाते रहोगे, ठीक है। तो वो इच्छा जो है, इच्छा, वो भूख जो है, वो हम आप में नहीं डाल सकते। वो भूख जो है, जैसे आपको कभी भूख लगती है कि नहीं लगती है? यस, चैट में आप लिख सकते हैं, यस ब्रदर आई फील हंग्री अगर आपको भूख लगती है, भूख लगने के वक्त, कभी कभी कैसे भूख लगती है मैं बताता हूं। अभी आपने खाना खाया और फिर आप किधर बाहर वॉकिंग के लिए चले गए और फिर आपने कोई स्वीट वाले को देखा, तो क्या होता है कि जगह नहीं है तो भी जगह बनाने की जगह हो जाती है क्योंकि आपको कोई ना कोई स्वीट पसंद है, कुछ पसंद है आपको, ठीक है, तो आप जगह बना लेते हो।
ठीक है। दूसरा, जब ओमी ओमी बोल रहा था, रिकैप कर रहा था, ओमी ने बोला कि हम लोग को एक एक टाइम लेकर हमको प्रार्थना करना है, जब भी हमको मौका मिलता है प्रार्थना करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि हमको प्रार्थना करना है। लेकिन एक स्क्रिप्चर हमने देखा था, याद है आपको, लूका का 18वां अध्याय और पहला वचन, लूका का 18वां अध्याय और पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। दृष्टांत कहने से पहले वो कहता है कि नित्य प्रार्थना करना है। इसका मतलब है कि हर समय एक व्यक्ति को प्रार्थना करते रहना है। अगर यीशु मसीह ये कहता है कि आपको प्रार्थना करते रहना है, और आपको जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको नहीं छोड़ना है, फेंट नहीं होना है, वीक नहीं होना है। क्योंकि वीक होने का कारण है, इंसान प्रार्थना नहीं करता है तो वीक होता है। मैं वापस दोहराता हूं, जब आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो तो आप वीक हो जाओगे। क्योंकि प्रार्थना क्या है ना, अगर आप रोज बात करते हो पिता से, तो पिता से बात करना मतलब प्रोत्साहन पाना, एनकरेज होना, वचन को लेना। ठीक है, आगे क्या होने वाला है पिता बताएगा, अब क्या हो रहा है उसमें से मार्ग निकालेगा। ठीक है, आप शेयर करते हो, जब आप शेयर करते हो और फिर सुनते हो वचन के द्वारा, प्रीचिंग्स के द्वारा, टीचिंग्स के द्वारा, वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, धन्यवाद देते हो, स्तुति करते हो, ये सब के अंदर आपकी अंदरूनी मजबूती जो है, वो आपका जो अंदर का ढांचा है, जो इनर मैन जिसको हम लोग कहते हैं, वो और मजबूत हो जाता है। आपको अगर आपके बाहरी चीजों को बदलना है, तो अंदर का जो व्यक्ति है ना, आत्मिक जो है, उसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि फाउंडेशन और पिलर्स अगर मजबूत हैं तो बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। तो एक व्यक्ति को मसीहा में रहते हुए अंदरूनी तरफ से मजबूती पानी जरूरी है, और अंदर से मजबूती आने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और एक बात है, प्रार्थना और परंपरा या रीति रिवाज में बहुत फर्क है। प्रार्थना मतलब एक कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मतलब मैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग जल्दी आते हैं, हम लोग मीटिंग शुरू होने से पहले आ जाते हैं, और जैसे हम लोग मीटिंग शुरू होने से पहले आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो बातें हैं, उसके लिए हम लोग कोई प्रिपेयर करके नहीं आते कि आज ब्रदर सेल्वम को मैं यही बोलूंगा, आज भाई विजय से मैं यही बात करूंगा, आज सिस्टर रेखा से मैं यही पूछूंगा। हम ये करके नहीं आते हैं, जैसे जैसे हमको सामने कोई मिलता है वैसे वैसे हम बातें करते हैं, और एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस बात हो जाती है। वैसे ही पिता के पास जब आप आते हो, आप दो तरीके से आ सकते हो। एक, सिर्फ पिता से बात करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है, रिश्ते में और गहराई पाने के लिए आप कर सकते हो। या दूसरा, कुछ मांगने के लिए आ सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मांगना बुरी बात नहीं है। मसीहत के लोगों को पिता से ही मांगना है, और किससे मांगोगे? तो आपको अपने पिता से मांगना है आप और किससे मांग सकते हो? ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब से ये हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में या संघर्ष जब आए, पास्टर को अप्रोच करने से पहले पिता को अप्रोच कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। पिता को अप्रोच कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इमरजेंसी में पिता को अप्रोच कीजिए, प्रार्थना कीजिए। फिर पासवान को, लीडर को, भाई को, बहन को मसीहत में कॉल कीजिए और बोलिएगा, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, क्योंकि आप भी उतने ही बच्चे हो पिता के, जितना मैं, भाई सेल्वम, भाई विपुल हो, भाई सुनील हो, भाई समीर हो, हमारे सिस्टर माला है, सिस्टर प्रतिभा है, हम जितने भी लोग यहां पर है, हम सब उतने ही बच्चे हैं मसीहत में। प्रेज द लॉर्ड। पिता के उतने ही बच्चे हैं हम लोग को। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ओके पिता एक जन से ज्यादा प्यार करता है। अगर एक जन से ज्यादा प्यार करता तो यीशु सिर्फ उसके लिए ही मरता आप समझ रहे हो, सबके लिए मरने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सिर्फ गॉडविन से ही प्यार करता सबसे ज्यादा, तो सिर्फ मेरे लिए मरने आता ना। लेकिन यीशु मसीह सबके लिए मरा, क्योंकि उसका प्रेम सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। ठीक है, कॉलिंग में, बुलाहट में हम लोग अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो रिश्ते में क्या बोलते हैं, जैसे बेटा और बेटी है, 3 बेटे हैं या 3 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं 1 बेटी है, तो पिता और माँ जो है वो सबसे एक ही तरीके से प्यार करते हैं। जैसे जैसे बढ़ता है, कोई ज्यादा सताता है तो गुस्सा भी उस पर ज्यादा आता है।
मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, उसमें से 3 में से एक जन ज्यादा फटका भी खाएगा शायद, ठीक है, सब नहीं खाएंगे, क्योंकि कोई एकदम सिंपल रहेगा, किसी का किस चीज में ध्यान होगा, तो अलग अलग नेचर के हैं। तो क्या आप जानते हो कि यहां पर जब हम देखते हैं कि वी ऑलवेज हैव टू प्रे, तो वो बात जो है ना, ये बात ने मेरे को ऐसा झिंझोड़ दिया है, मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैं जब काम पे जाता था, आता था, मैं आके खाना खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके उठ के कोई ना कोई काम में लग जाता था, क्योंकि मेरी वाइफ काम पे जाती है शाम को, तो कोई ना कोई काम में लग जाता था, ये करता था। कभी कभी कोई भाई से कॉल करूंगा तो आधे घंटा पौने घंटा बात होता था। अब मैंने डिसाइड किया कि जितना मैं टाइम किसी भाई से बात करता हूं, तू कैसा है, क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री कैसा है, उससे बदले मैं पिता से बात करूंगा। मैंने वो निर्णय लिया, ठीक है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। जितना अगर मैं सपोज एग्जांपल के तौर से, उदाहरण के तौर से, मैं अगर भाई सेल्वम को कॉल करता हूं और मैं भाई सेल्वम से प्रार्थना के बारे में बात करता हूं 5 मिनट, और बाद में पर्सनल बातें हम लोग करते हैं 20 मिनट्स, ओके। भाई सेल्वम कभी नहीं बोलेंगे कि ब्रदर आप मुझसे बात मत करो, कॉल मत करो, ये मत करो। भाई सेल्वम हम जो बात करेंगे, भाई सेल्वम उसमें हम मेरे साथ बात करेंगे। लेकिन सोचो, अगर मैंने पॉइंट टू पॉइंट भाई से बात किया और 5-8 मिनट के अंदर समाप्त करके मेरे पास जो बाकी का टाइम है अगर मैं प्रार्थना में डालता हूं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को उस प्रार्थना का प्रभाव और भलाई जरूर मिलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ओके। तो हम लोग को बात करने के लिए बहुत चाहिए, लेकिन वही बातें हम पिता से करेंगे। अभी सामने दिखता है या हम सुनते हैं लोगों को, इस वजह से बात करना आसान हो जाता है। अगर मेरी बीवी ने कोई दूसरे नंबर से भी मुझे कॉल किया और हेलो बोलेगी, मैं उसका आवाज पहचान जाऊंगा। अभी 8 साल से साथ में हैं हम लोग, तो मैं उसका आवाज इजीली पहचान जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे कॉलेज के किसी दोस्त ने अगर कॉल किया और हेलो गॉडविन पहचानता है क्या, पहचानता है क्या, ऐसा बोला, तो मेरे को एटलीस्ट 5-8 मिनट लगे सोचने के लिए, भाई ये कौन है। और मैं बार बार पूछूंगा भी कौन है, मैं तुझे यहाँ पर मिला था, और 2-3 नाम भी ले लूंगा, शायद ये इसमें से कोई निकले करके, और फिर वो नाम बताएगा, फिर मैं बोलूंगा अरे हाँ, आवाज शायद जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन हम लोग टच में ही नहीं है। यही होता है जब आप प्रार्थना से बाहर निकलते हो, तो क्या होता है कि पिता का जो आवाज है, वो वो जो पहचान का जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, वो नेटवर्क जो है, वो डंडा 5 से सीधा 1 पे आ जाता है। आप समझ गए। बाद में 1 से क्या होता है, वो और कम हो जाता है डंडा। फिर पिता अंदर बात करता है, आपको लगता है आप खुद बात कर रहे हो, आपको लगता है शैतान बात कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि शैतान, क्योंकि आप मसीहा में जीते हो और मसीहा में क्योंकि आप मजबूत होते जाते हो, शैतान इमीडिएटली आके शायद आपसे बात नहीं करे, क्योंकि आपका कनेक्शन पिता से ज्यादा होता है, नेटवर्क स्ट्रांग है, तो पिता बात करता है, लेकिन आपको भी डाउट होने लगता है, मन के अंदर डाउट आता है। वट एवर इज नॉट ऑफ फेथ इज सिन। जो कुछ भी विश्वास का नहीं है वो पाप है। आई डोंट नो वेयर दैट स्क्रिप्चर इज, ब्रदर विल हेल्प मी आउट, और आई विल चेक 1 minute। वट एवर इज नॉट ऑफ फेथ is sin. Brother, can you come to this scripture, brother? Romans 14:23. Romans 14:23. परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये कॉन्टेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति खाता है। ये खाने के बारे में, मूर्ति पूजा के बाद वो सब के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। ये आप घर पे पढ़ लीजिएगा, आप लिख सकते हैं बुक के अंदर, आप घर पे पढ़ सकते हैं। जब भी ये अगर वीडियो जब आएगा तो ये पार्ट को देखकर आप स्क्रिप्चर लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात लास्ट पार्ट है इस स्क्रिप्चर में, जो कुछ विश्वास से नहीं आता है वह पाप है। यानी कि एक मसीहत के इंसान को, एक व्यक्ति को, एक बेटे और बेटी को प्रभु के, पिता के क्या करना जरूरी है? विश्वास में चलना अनिवार्य है। क्या करना जरूरी है? विश्वास में चलना अनिवार्य। क्योंकि विश्वास के बिना, अगर आप विश्वास से नहीं करते हो, अगर आपके मन के अंदर जब आप मसीहा का कोई भी काम करते हो और आप विश्वास के बिना करते हो, तो यहां पर तो डायरेक्ट लिखा है कि वो पाप है। पाप का मतलब आपको मालूम है ना, पाप क्या है? ब्रदर कम टू जॉन 16, जॉन 16 वर्स नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ब्रदर 7 ऑनवर्ड्स। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा
तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो सहायक जो है, यानी कि मददगार जो आपकी मदद करने के लिए आता है, वो सहायक तुम्हारे पास आ नहीं सकता है क्या? एक बार मैं वापस पढ़ता हूं जो भाई समीर ने पढ़ा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, आज हम लोग वेट कर रहे हैं उसके आने के लिए। वो कहता है कि मेरा जाना अच्छा है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि तू गया है तो अच्छा है। हम तैयार ही नहीं है, हम बोल रहे हैं कि तू आज ही आ। और प्रार्थनाएं भी उसी चर्चेज में प्रार्थनाएं ये स्तर पर है कि तू कब आएगा। क्योंकि हम लोग क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। मसीहत के ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट क्यों हो गए? क्योंकि जो नैसर्गिक बातें पासबान और लीडर्स सिखा रहे हैं कि आपको मिलेगा, वो उनके जीवन में दिख नहीं रहा है। और क्योंकि वो दिख नहीं रहा है और वो संघर्ष और कठिनाई से बाहर नहीं आ रहे, शारीरिक संघर्ष, इमोशनल संघर्ष, स्वाभाविक जो संघर्ष है, भावनाओं का जो संघर्ष है, ओके, ये जो प्रॉब्लम्स चल रहा है उसमें से क्योंकि हम बाहर नहीं आते, हम बोलते कि यीशु तू अब आ जा, यीशु ये बस हो गया। यीशु कहता है अपने शिष्यों से, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसका एक रिजल्ट देता है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक, कंफर्टर, हेल्पर, ठीक है, तुम्हारे पास न आएगा, तुम्हारे पास न आएगा। तो सोचो, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो मैं तुम्हें ऐसा कोई भेजने वाला हूं कि मेरी कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी। हेलो, वो ये लेवल तक बोलता है कि अगर मैं न जाऊं तो उसको मैं भेज नहीं सकता हूं, और उसको भेजना बहुत जरूरी है। ये कहने का तात्पर्य है कि उसको भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आना बहुत जरूरी है। आमीन। तो तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। नेक्स्ट वर्स ब्रदर, विल कंटिन्यू। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जब ये सहायक आता है तो संसार के लिए तीन बातें करता है। आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप प्रीचिंग करोगे आगे या टीचिंग करोगे, तो जब आप सिखाओगे लोगों को, तो आप बता सकते हो कि पवित्र आत्मा का आना क्यों था। जब पवित्र आत्मा आएगा सहायक बनकर, तो संसार के लिए ये तीन बातें करेगा। ओके, तीन बातें, ठीक है। एक क्या है? पाप, उसके विषय में। दूसरा क्या है? धार्मिकता, उसके विषय में, क्योंकि पाप अगर निकलता है तो धार्मिक इंसान बनता है, पाप में जीता है तो अधर्मी है। और तीसरा न्याय के विषय में, जो संसार के ऊपर आने वाला है। आमीन। वापस मैं दोहराता हूं, जब ये हेल्पर, और हेल्पर की किसको जरूरत है? हम सबको जरूरत है। तो यीशु कहता है कि हेल्पर क्यों आएगा? क्योंकि हम सब कुछ अपने अपने आप से नहीं कर सकते हैं। जैसे ओमी ने अच्छा एग्जांपल दिया, हम सब कुछ अपने आप से नहीं कर सकते, उसने कहा। ओमी ने कहा है, जब वो बातें कर रहा था, रिकैप कर रहा था, उसने कहा कि हम सब कुछ अपने हाथ से कोशिश तो करते, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हमको एक हेल्पर दिया गया है, एक सहायक दिया गया है, एलोस पैराक्लीटोस, मतलब मेरे जैसा ही। यीशु कहता है जो आने वाला है ना, जो वर्ड है कंफर्टर, जो वर्ड है हेल्पर, जो वर्ड है सहायक, वो ग्रीक के अंदर है एलोस पैराक्लीटोस, जिसका मतलब मेरे जैसा ही, ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड, मेरे जैसा ही है वो। और वो जब आएगा, वो दुनिया को ये क्या करेगा? वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो पाप का कनेक्शन जो है विश्वास के साथ दिया गया है। दुनिया को या संसार को वो पाप के विषय में क्यों ये करेगा? क्योंकि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो पाप मतलब अविश्वास। सबसे बड़ा पाप जो है वो अविश्वास है, विश्वास न करना है, ठीक है। आपने जितने भी
टाइम गॉस्पल पढ़ा है, सुसमाचार पढ़ा है, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। सबसे ज्यादा मैथ्यू, मार्क और लूक में, जहां पर यीशु के जीवन के बारे में और हीलिंग्स और मिरेकल्स के बारे में, और लूका में यूहन्ना में उसके बहुत सारे डिटेल्ड में, जब हम लूक और यूहन्ना में देखते हैं उसने जो मिरेकल्स किया, मिरेकल्स यानी कि चमत्कार जो किए या चंगाई जो की, उसके अंदर आप देखोगे उसने अपने शिष्यों को तभी तभी ही डांटा और कहा, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, ओके, व्हाई डोंट यू हैव फेथ, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये इससे पहले कहा। फिर कहता है कि ठीक है, मैं जाने वाला हूं, तो सहायक भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मैं नहीं रहूंगा तो फिर तुम लोग ऐसे ही बिहेव करोगे तुम लोग सुधरोगे नहीं, ठीक है, इस वजह से मैं सहायक भेजने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास जो कम होते जाता है या घटता है, उसको बढ़ाने के लिए मैं खुद मेरी आत्मा के द्वारा आकर तुम में जीने वाला हूं। तो ये बात जो है ना, अगर आप इसको मन के अंदर मनन चिंतन करके रोज देखो, वचन है ना, वचन वचन अगर प्रैक्टिकली आपके जीवन में पूरा होना है ना, एक दिन में कभी नहीं होता है, एक हफ्ते में कभी नहीं होता है, एक महीने में कभी नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आप कोई दवा लेते हो, वो दवा आपको उस वक्त के लिए उस चीज से, आपको उस बीमारी से या उस सरदर्द से आपको क्या क्या बोलते हैं ब्रदर, इट विल गिव यू राहत। राहत देता है, थैंक यू ब्रो, राहत देता है। लेकिन क्या आप जानते हो, आपके लहू में, आपके ब्लड के अंदर वो दवा का इफेक्ट बहुत टाइम तक होता है, कभी कभी महीनों तक जाता है। और जितना आप दवा लेते हो, इस कारण से लिवर का तकलीफ, किडनी का तकलीफ, ये सब आगे शुरू क्यों होता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में कंटिन्यूसली वो फ्लो होते जाता है। ये दवा के बारे में, ठीक है, मैंने किधर सुना था, मैं डॉक्टर नहीं है लेकिन मैंने सुना है, ये वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वैसे ही जब आप वचन लेते हो और वचन का मनन चिंतन करते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग चू करना, चू यानी कि जैसे हम लोग खाना को चू करते हैं और खाते हैं, वैसे हम लोग वचन को लेते हैं, और वचन को लेने के बाद, समझने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद, दोहराने के बाद, उसमें बैठने के बाद, उस पे चलने के बाद, जब हम देखते हैं तो वो वचन अब हमारा भाग हो जाता है, हम उस वचन के भाग हो जाते हैं। तब तक आपके जीवन के अंदर ये नहीं दिखेगा। मैं रोज बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, ज्ञान के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन जितने भी लोग मुझे देखें वो बोलेंगे कि अरे कितना साल हो गया यार, ये वैसे का वैसे ही है, लेकिन प्रार्थना में बुद्धि और ज्ञान ही कर रहा हूं, क्योंकि उस बात को मैंने अपने आप में टाइम देकर डाला नहीं है। क्योंकि हर हफ्ते में किसी नई चीज के लिए प्रार्थना करता हूं, नई चीज में हट जाता हूं, मेरा फोकस एक चीज पर नहीं है। अब ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूं, मैं खुद मेरे बारे में बात कर रहा हूं, तो वजन कम करने के लिए मैं चलता हूं, मेरा डाइट को मैंने एकदम स्ट्रिक्ट बना दिया है, जनवरी से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे हूं। मैं खुद से मैं बोल रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं, खुद से मैं ये सब कर रहा हूं, ताकि मैं अपने सेहत को फिजिकली, नैसर्गिकता में, शरीर में सही कर सकूं, बेटर कर सकूं, ये मैंने डिसाइड किया, ठीक है। तो अगर मैं ये स्टेप्स लेता हूं तो वो एक दिन में नहीं होगा, और शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल होगा। कितने लोग कभी जिम गए हैं? अगर आप जिम गए तो देखा है कि पहले हफ्ते के अंदर बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि आप जब भी छोटा वेट उठाते हो, या आपको अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको 20 मिनट चलना है, तो आप सोचते हो नहीं मैं रोज 1 घंटा चलूंगा। कोई भी डॉक्टर आपको डायरेक्ट 1 घंटा नहीं भेजेगा ठीक है, अगर सही डॉक्टर है तो 1 घंटा नहीं बोलेगा, बोलेगा चालू करो 15 मिनट से, 10 मिनट से, फिर एक हफ्ते के बाद में 5-10 मिनट बढ़ाओ, फिर और एक हफ्ते के बाद में स्लो स्लो करना है, ताकि आपका बॉडी यूज टू हो जाए। उसके बाद में आपको शरीर के अंदर कोई दर्द नहीं होगा उस चीज के लिए, चलने की वजह से कुछ चीज के लिए आपको दर्द या कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी यूज टू हो जाता है और ताकत पाता है। वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के वक्त हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करने के वक्त हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करने के वक्त हम वचन पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, बातें करते हैं पिता से, आराधना करते हैं पिता की, ओके, उसके लिए आपको घुटना टेकना, खड़े रहना, बैठना, हाथ जोड़ना, हाथ ऊपर करना, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, क्योंकि प्रार्थना जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रार्थना का क्या है मालूम है, आपका हृदय का इंटेंशन क्या है, आपका हृदय का मोटिव क्या है। ओमी जब बातें कर रहा था, ओमी ने जब उसकी गवाही दी, ओमी ने कहा कि मैंने ये प्रार्थना किया मन में,
और ये हुआ। एक इंटेंशन है, मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। कोई तो बात होगी ना मन के अंदर, इस वजह से आप प्रार्थना करते हो। तो आपका लक्ष्य क्या है, प्रार्थना करने की वजह क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस प्रार्थना से मैं पिता को और गहराई से जानूं, मैं समझ पाऊं? जैसे मूसा गया उस पहाड़ के ऊपर, सिनाई पहाड़ के ऊपर जब मूसा जाता है, क्या आप जानते हो कि वहां पर स्क्रिप्चर में लिखा है कि 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो प्रभु के साथ था, पिता की उपस्थिति में था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। यीशु मसीह के बारे में जब लिखा गया है, मत्ती 4 में लिखा गया उसने कुछ खाया नहीं, पीने के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन मूसा के बारे में लिखा है कि उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं, वहां पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, डू यू गेट द पॉइंट? और इतना उपस्थिति के अंदर वो चला गया था और वो जाने से पहले प्रभु उसको कहता है कि तू वहां अपने सैंडल्स को निकाल, अपने चप्पलों को वहां पर उतार और यहां पर आगे आ, क्योंकि वो देखता है ना जलने वाला वो बुश, जलने वाला वो पेड़, पेड़ बोलते हैं ना ब्रदर, पौधा। पौधा, जलने वाला वो पौधा होता है जिसमें से प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की आवाज आती है, प्रभु वहां पर उपस्थित होता है। तो वहां पर वो कहता है कि तेरे सैंडल्स को तू निकाल, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है वो पवित्र जमीन है। तो सैंडल्स को निकालना मतलब तू कहां कहां से जो भटक के आया है चाल चलन से तेरे, उसको वहां पर छोड़ और यहां पर मेरे पास आ। और जब तू मेरे पास आएगा और जब तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा, वापस जाने के वक्त तू वैसा नहीं होगा जैसे तू आया था। आमीन। प्रार्थना का महत्व यह है कि जब आप रोज प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना रोज, मैं तो रोज ऐसे, हम लोग टाइम, देखो हम लोग इंसान है, हम लोग टाइम के हिसाब से चलते हैं, परमेश्वर टाइम के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है? तो इस हिसाब से कोई भी आत्मा जो है टाइम के हिसाब से नहीं चलती है। हेलो, चाहे वो स्वर्गदूत हो और चाहे वो इवल स्पिरिट्स हो, दुष्ट आत्माएं हो, उनके लिए वो आत्मा है, उनके लिए टाइम का ये नहीं है प्रॉब्लम। टाइम का प्रॉब्लम हमारे लिए, इंसान के लिए। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। और जहां कहीं आप प्रार्थना करोगे, जिस उपस्थिति में आप बैठोगे, वो सारी बातें आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा में, स्वभाव में आने लग जाएंगी, आप वैसे बन जाओगे। ठीक है? यीशु मसीह का जब आप सुसमाचार पढ़ते हो, आप देखो कि यीशु मसीह जब भी जाता था पहाड़ पर, एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। ठीक है? एकांत में जाकर प्रार्थना करता था, वापस आता था। वापस आने के बाद में जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं है, सामने से कहते थे हम जानते हैं तू कौन है। मतलब इतना वो प्रार्थना करने में स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया पिता के रिश्ते के अंदर, कि उसको देखे पिता को देखे, पिता को देखे उसको देखे। और वो कहता भी है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। सही कि नहीं? आज हमारे लिए भी यही है, जो हमको देखे हमारे पिता को देखना बहुत जरूरी है। आमीन। यीशु ने कुछ ऐसा कहा नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। यीशु ने हर एक बात जो कही वो आप कर सकते हो, इस कारण से कहा। हेलो, क्योंकि अगर वो सिर्फ आत्मा बनकर आता और वो करता, तो आज हम लोग सब बाइबल स्टडी नहीं करते, क्योंकि हम वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन वो हमारे जैसे शरीर में आया, हमारे जैसे सारे प्रलोभन, सारे दुष्टता, सारे संसार के जो घमंड है, उसके बीच में रहकर भी पाप न करते हुए उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया, एक मेजर सेट किया है कि हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी जो मसीहा में आता है, वो कोई भी उम्र का हो, इसके अंदर उम्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? इसके अंदर चाहत का प्रॉब्लम है। उम्र का प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, चाहत का। क्या आप चाहते हो, क्या आपकी इच्छा है कि आपको यीशु जैसा बनना है? क्या आप चाहते हो कि आपको आत्मा के द्वारा चलना है? तो जब आप प्रार्थना करते हो, बातें करते हो, तो थोड़े दिनों के बाद आप नोटिस करोगे कि थोड़ी बातें, आपका लाइफस्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका चेंज होने लग जाता है, नवीनीकरण होने लग जाता है। क्योंकि आप जिसके उपस्थिति में हो, उसकी उपस्थिति में बैठकर हर एक व्यक्ति चेंज होता ही है। प्रेज लॉर्ड। ओके, मुझे कॉल आया एक्चुअली, इंपॉर्टेंट था, उठाना पड़ा। ओके, तो मैं कह रहा था कि पाप का क्या है, क्योंकि मुझ पर वो विश्वास नहीं करते। तो अविश्वास सबसे पहला पाप है, सबसे भयंकर पाप। इस पाप को लेने के लिए यीशु आया था, अविश्वास, ताकि हम सब विश्वास में आ जाए और बच्चे बन जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्चर ब्रदर। और धार्मिकता के विषय में, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रिप्चर ब्रदर। न्याय के विषय में, इसीलिए
कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। धार्मिकता और न्याय के विषय में अब हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो टॉपिक आएगा हम तब उस पर फोकस करेंगे, अब प्रार्थना का फोकस करेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। एक होता है दोषी ठहराना, एक होता है पनिशमेंट पाना। ओके, मैंने आपको दोषी ठहराया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पनिशमेंट पा लिया है, आपको अब पनिशमेंट मिलने वाला है। ओके, दोषी ठहराना, संसार का जो सरदार है उस वक्त उसको दोषी ठहराया गया, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और पुनरुत्थान हो गया, तब इस संसार का सरदार जिसको दोषी ठहराया गया था उसको सारे उसके सामर्थ्य से, सारे अधिकार से स्ट्रिप कर दिया गया, मतलब सब कुछ उसका निकाला गया। तो आज एक व्यक्ति को जो मसीहा में है, कोई भी दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं आप कौन है, आप जानते नहीं हो आप मसीहा में कौन है, इस वजह से आप उससे डरते हो। वापस कहता हूं मैं, वो जानते हैं आप कौन है। एक दुष्ट आत्मा ओके कहता है कि यीशु को मैं जानता हूं, हम इनफैक्ट बहुत साथ थे शायद, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, तू कौन है। एक दुष्ट आत्मा क्या कहता है 7 भाइयों को, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, पौलुस को वो जानता है। यानी कि एक मसीहत के व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ भरा है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्लीज, अगर आपने आपका मन का नवीनीकरण कर दिया और इस पे आप बैठे और बकवास की बातें सोचने के बदली इन बातों पर अगर आपने मन को फोकस किया और प्रैक्टिस किया ना, यहां पर इस एरिया में प्रैक्टिस किया, मैं बोलता हूं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लिख के ले लो कि चीजें आपके द्वारा होंगी और लोग आपको बोलेंगे। ठीक है, गोलायत जहां था ना, गोलायत जहां पर गोलायत खड़ा था, वहां पर दाऊद को लेके गया प्रभु। गोलायत को दाऊद के पास नहीं लेके आया। जब दाऊद ने उस सिंह को मारा और उस भालू को मारा, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई देखने के लिए नहीं था ना, सिर्फ प्रभु वहां पर था और उसने ये 2 बातें की, और बाकी वो प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने भेड़ों को प्रोटेक्ट कर रहा था। जब उसको अनॉइंट किया गया, अनॉइंट करने के बाद में, अभिषेक पाने के बाद सैमुअल से, क्या किया प्रभु, उसको गोलायत कहां पर है वहां पर लेके आए। तो जहां आप हो ना, वहां पर कोई ना कोई गोलायत आपके जीवन में है, इस वजह से आपको रखा है। आप गोलायत से क्यों डर रहे हैं? हेलो, 5 पत्थर लिए थे उसने, 5 का नंबर जो है ना वचन के अंदर, वो अनुग्रह का नंबर है। आज हम लोग अनुग्रह में जी रहे हैं, तो गोलायत से डरने की जरूरत ही नहीं है। जो भी गोलायत हमारे जीवन के अंदर है, उस गोलायत पे विजय पाने के लिए अभिषेक पहले कर दिया ना। वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया सैमुअल ने कि सैमुअल बोला कि अरे ठीक है, दाऊद को चुन लिया है परमेश्वर ने, तो मैं दाऊद को लेके जाता हूँ, गोलायत बताता हूँ, फिर देखता हूँ दाऊद क्या रिएक्शन देगा, रिएक्शन के ऊपर अभिषेक करूंगा। क्या ऐसा किया? ऐसा नहीं किया उसने। ऐसा करता अभिषेक के बिना, ओके, तो वहां पर दाऊद जाके गोलायत को देखता, तो जैसे सब लोग देख रहे हैं वैसे शायद उसका हाल हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दाऊद को प्रभु ने चुना और दाऊद को वो स्किल दिया, स्किल यानी कि वो काबिलियत दी परमेश्वर ने कि उस गोलायत को वो हैंडल कर पाए। तो आप शारीरिक रूप से कितने भी कमजोर हो, लेकिन आत्मा में लोग या आत्माएं आपको जाननी बहुत जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, प्रार्थना में क्या होगा मालूम है? आत्मिक स्तर पर आत्माएं आपको जानने लगेंगी। यहां पर इस संसार के अंदर आपका इन्फ्लुएंस एक स्तर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आत्माएं जानने लगेंगी आपको ना, तो आपका इन्फ्लुएंस जो है वो कोई खत्म नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें समझ में आ रही है आपको? आमेन। प्रार्थना से ये होगा, प्रार्थना से ही ये होगा। ओके, तो आप जब बैठते हो, हम लोग देखो प्रार्थना कैसे करना है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रार्थना ही बातें हैं, बातें करना है अपने पिता से। ठीक है, तो एक सिस्टम नहीं है, लेकिन वचन के अंदर हमको दिखता है, थोड़ा थोड़ा हमको छाव दिखता है कि कैसे कैसे लोगों ने प्रार्थना किया या क्या क्या प्रार्थना किए हैं, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन एक सिस्टम नहीं है। आप पिता के पास आते हो, मैंने जैसे कहा 2 चीजों के लिए, एक मांगने के लिए आते हो या बात करने के लिए आते हो। बात करते हैं, जैसे मैं अगर मेरे पिता के साथ में बैठूं, बात करने के लिए बैठूं, तो एक उम्र के बाद में हम लोग, मैं जैसा बच्चा था और मेरे पिता के साथ में मैं बात करता तो वैसे नहीं करूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, आपके बच्चे हैं, अभी स्मेरा का फेयरवेल हो गया,
ब्रदर सेल्वम से मैं पूछना चाहता हूं, ब्रदर सेल्वम, जब स्मेरा एरिस्टन की उम्र की थी और आज की स्मेरा, क्या उसके बातों में फर्क है जब वो आपसे और सिस्टर से बात करती है? काफी काफी फर्क है ब्रदर, बहुत अंतर मेच्योरिटी दिखता है ब्रदर? है सर, परिपक्व मैच्योरिटी बहुत है। तो बचपना जो था वो सारा निकल गया है ना? यस यस। लेकिन शायद एरिस्टन में वो दिखे, शायद बच्चों में वो दिखे हमको, और एक समय आएगा जब वो भी बड़े हो जाएंगे, वो चीजें निकल जाएंगे। तो वैसे मैं बोलता हूं ना आपको, बाइबल स्टडी और आप लोग मिलना और ये शुरू करना, ये सब कुछ ना, ये प्रभु की योजना है। कलीसिया से वचन आना, कनेक्ट होना, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं, प्रभु का कुछ ना कुछ योजना होता है, इस कारण से होता है। ठीक है, हमारे अंदर इच्छा है कि लोग बढ़े, आपके अंदर इच्छा है कि आप बढ़ो ताकि आप लोगों को बढ़ाओ, ये इच्छा होनी जरूरी है। तो एक स्तर पर आके, जब हम बच्चे थे सिर्फ मांगना 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 चलता था। जब इन्फेंट यानी कि जब छोटे शिशु थे, तब दूध के पीछे, फिर खाने के पीछे, फिर खिलौनों के पीछे, फिर थोड़े थोड़े बड़े बढ़ गए। वैसे इसके पास नया रूलर है, मेरे को नया रूलर चाहिए, इसके पास नया बॉक्स है, मेरे को नया चाहिए, इसने वो खाया, उसने खाया, फोकस सब वो होता है एक समय तक। उसके बाद में जैसे जैसे आप काम करने लगते हो, आगे जाने लगते हो, तो फोकस आपका बदल जाता है। ठीक है, फिर शादी करने के लिए उस पे फोकस आता है, फिर बच्चों के पीछे, फिर वो जो साइकिल है जीवन का वो चलता है। लेकिन आत्मा के अंदर आप अपने आप को ये स्तर पर लेके आ सकते हो कि आत्मिक स्तर पर चीजें हो, और आत्मिक स्तर पर आप जाने जाओ। हर एक बिलीवर, एवरी बिलीवर इज टू बी नोन इन द स्पिरिट। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके ब्रदर, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई का और आत्मिक स्तर पर बढ़ने का कोई लेना देना है ही नहीं। आप मसीहा में आए और मसीहा के वचन को सुनकर जैसे जैसे आप उस पर मनन चिंतन करके, एक वचन को, आपको 10 वचन नहीं आते कोई बात नहीं, एक वचन को लेके जब आप उस वचन को दोहराते हो, क्या आप जानते हो कि अगर आप एक वचन को 500 बार, 1000 बार दोहराओगे, आप अगर 50 साल के हो, 40 साल के हो, 70 साल के हो, अगर आप इतने बार दोहराओगे, तो आपके मन के अंदर वो वचन इतनी गहराई से चला जाएगा कि आपको अगर नींद से भी हम उठाकर बोले कि आपको ये वचन क्या है बताए, तो आप वो बोलोगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचपन में या बच्चे ही ये कर सकते हैं, ये हर एक मसीहत के जीवन में ये होना बहुत जरूरी है कि आपको वचन आए, क्योंकि आपको उस वचन का फायदा मिलेगा। प्रभु ने वचन देने का कारण था ताकि आप कुछ समझे और उसका फायदा ले। यीशु कहता है, इट इज फॉर योर प्रॉफिट दैट आई गो, इट इज फॉर योर प्रॉफिट, तुम्हारे लाभ के लिए मैं जा रहा हूं। और जो पवित्र आत्मा आएगा, वो 3 बातें, एक है पाप, दूसरा है धार्मिकता, तीसरा है न्याय, इसके बारे में तुमको बराबर से बताएगा। ब्रदर नेक्स्ट वर्स ब्रदर। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अब तुम सहन नहीं कर सकते, लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा, नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्या हमारे जीवन में हमको ये चाहत है, क्या ये इच्छा है कि ये जो बात यीशु ने कही है हमारे जीवन में हो? ये शुरुआत ना एक इच्छा से होती है। आपका प्रार्थना जो है ना, प्रार्थना जो आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना करने के लिए इच्छा होनी जरूरी है। आपके मन के अंदर एक लक्ष्य होना जरूरी है कि आज आप प्रार्थना किस लिए कर रहे हो। शुरुआत वहां से होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठकर प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि आप वो आपका जो प्रार्थना का स्तर है ना, या जो लेवल है, वो बढ़ेगा नहीं अगर आप ऐसे बैठोगे और बस प्रार्थना करोगे। आज मैं ब्रदर सेल्वम के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके परिवार को अच्छा कीजिए प्रभु। आज ब्रदर विपुल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको अच्छा कीजिए। और आज हम समीर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके काम को बरकत दीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। ये जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन यदि हम उनके आत्मिक स्तर के लिए पहले प्रार्थना करें, क्योंकि हम मसीहत में है, आत्मा के लोग हैं, आत्मिक चीजों के लिए जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वैसे ही नैसर्गिक चीजें क्या होगा, सही होने लगेगा। मैं वापस कहता हूं, परंतु जब वह अर्थात वह यानी कि सत्य का आत्मा आएगा, ये सत्य का आत्मा आपको पाप के बारे में सत्य बताएगा। ठीक है, क्या
पाप के बारे में सत्य ही बताएगा। वो कभी आपको बोलेगा नहीं कि जो तुम कर रहे हैं वो एकदम ठीक है, जैसे तुम हो वैसे ही कलीसिया में आओ। वो आपको सत्य बताएगा ताकि आप बदलो। क्या करेगा वो? सत्य बताएगा ताकि तुम बदलो। वो चाहता ही नहीं कि आप वैसे रहो, इसके लिए उसको सत्य का आत्मा कहा गया है। ये सहायक है, ये मदद करेगा। किस तरीके से मदद करेगा? सत्य बताकर। मजा आ रहा है। सत्य बताकर वो आपको बताएगा पाप के बारे में। तो आप दुनिया से निकल गए, तो पाप के चंगुल से आप बाहर आ गए, क्योंकि दुनिया को वो बताता है, संसार को बताता है पाप के बारे में, आप निकल गए। फिर धार्मिकता क्या है उसके बारे में बताएगा। फिर आप गिर गए, आपके वॉक में, आपके आत्मिक जर्नी में, यात्रा में आप गिर जाते हो, पाप में गिरते हो, मिस्टेक्स होता है, ये सब होने के तब वो आपको बताएगा कि क्या धार्मिकता है, क्या आपने पाया है, किसको ओढ़ा है आपने, कौन आपका आज कपड़ा है, कौन आपका कमीज है, कौन आपका पैंट है, कौन आपका साड़ी है, किसको आपने ओढ़ा है, वो है मसीहा। धार्मिकता उससे कैसे आपको मिली उसके बारे में वो आपको बताएगा। वो सत्य बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है। और बाद में क्या? न्याय के बारे में, ताकि आप जब जाके प्रीचिंग करो ना, तब आप सत्य प्रीचिंग करो, पॉलिश मत करो। अगर ये सत्य का आत्मा आप में है ना, तो आपको ऐसा बनाएगा कि आपके मुंह से सत्य निकलेगा लोगों के लिए। आप समझ रहे हो? सत्य ही निकलेगा। ही इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। तो आप मस्का नहीं मार सकते हो। और कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों को ये आदत है, दुनिया से आदत है, कि उनको अपनी अगर बड़ाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज जब ओमी ने रिकैप किया, ओमी ने बोला कि ब्रदर गॉडविन ने कहा, ब्रदर गॉडविन ने कहा, ब्रदर सेल्वम से सीख रहे, ब्रदर विपुल से सीख रहे, क्योंकि वो सीख रहे इस कारण से उसने बताया। ठीक है। इसके अंदर लेकिन हमारी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हम भी बच्चे हैं, हम भी वही बच्चे हैं जैसे आप हो। और मैं 1000 बार ये कहता हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि आप जब हमको देखते हो तो हमको ऐसा मत देखो कि कोई स्वर्गदूत आकर बैठ गया है। हेलो, आप समझ रहे हो? ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। ब्रदर, वील चेंज द स्क्रिप्चर। लेट अस कम टू रेवलेशन ब्रदर, चैप्टर 4 वर्स 4। आने आने वाले दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य के ऊपर ध्यान देंगे। मैं चाहता हूं कि ये साल खत्म होने से पहले एटलीस्ट हम लोग प्रकाशित वाक्य को थोड़े बहुत जानकारी पाए और थोड़ा बहुत इसमें जाए। यस ब्रदर समीर। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ब्रदर वापस पढ़िएगा प्लीज। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए 24 सिंहासन है। फिर अंडरलाइन कीजिए इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। ये कौन है? एल्डर्स है। स्वर्ग में अगर एल्डर्स हो सकते हैं, वही चीज तो कलीसिया में होती है ना। हेलो, जी। एम आई राइट? तो सिंहासन है, और सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र मतलब व्हाइट रेमेंट, जिसको हम लोग राइचसनेस, ये राइचस गारमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, मसीहा को ओढ़ना कहते हैं, क्योंकि मसीहा के बिना कोई गारमेंट नहीं है, मसीहा ही हमारा गारमेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सिंहासन यानी कि अधिकार, मसीहा ही हमारा अधिकार है। फिर हम क्या देखते हैं? 24 जो प्राचीन या एल्डर्स जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये पुराने नियम और नए नियम से है 24। वहां पर हमको सिंहासन देखने को मिलता है, और वहां पर व्हाइट गारमेंट, व्हाइट रेमेंट, व्हाइट क्लोथ जिसे हम कहते हैं, वो खुद मसीहा हमारे लिए है। और उनके सर पर क्राउन्स ऑफ गोल्ड है, यानी कि डिविनिटी का साइन है। क्राउन यानी कि आपको एक अधिकार दिया गया है, वो मसीहा खुद हमारे लिए है। हमने क्या कर दिया? हर चीज मसीहा से मिलता है करके हमने सिखाया है, लेकिन ये सारी बातें मसीहा है हमारे लिए। अब आपका फोकस चेंज हो जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा। जैसे कि मुझे चंगा कर,
और तू मेरी चंगाई है, इसमें क्या फर्क है? कोई भी बता सकता है प्लीज, कोशिश कीजिए। मैं वापस दोहराता हूं, यीशु मुझे चंगा कर और यीशु तू मेरी चंगाई है। ब्रदर दे कैन म्यूट राइट? Someone will do it, yeah. यस, एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर दिस? ओके, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूं, अगर आप कोशिश करके आंसर दे। राइट रॉन्ग आंसर की बात नहीं है, आपको जो समझ में आता है प्लीज बताइएगा। मुझे चंगा कर और यीशु तू मेरी चंगाई है, तो मेरी चंगाई है यीशु। मतलब क्या है? क्या है? आप मुझे बताइए कि इसमें क्या फर्क दिखता है आपको? ये दो दो वाक्यों में क्या फर्क है? एक पास्ट टेंस में है और एक फ्यूचर में है। एक हाँ सिस्टर, प्रेजेंट टेंस में है एक, तू मेरी चंगाई है, और एक फ्यूचर में है, मुझे चंगा कर। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात है। ब्रदर, हाँ बोलिए। हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा कर और तू मेरी चंगाई है, तो हमें वहां पे ये विश्वास रखना है वो हमारी चंगाई है, तो हमें चंगा कर नहीं बोलना है। एकदम सही है सिस्टर, हाँ, एकदम thank सही you. है। ओके, Thank क्यों you. ये सही है मैं आपको बताता हूं। एक होता है कि आ, तू मुझे चंगा कर, एक होता है क्या? तू मुझे तू मुझे चंगा चंगा कर। कर। और दूसरा क्या है? तू मेरी चंगाई है। यानी कि अब तू मेरी चंगाई बन चुका है, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। तो बार बार चंगाई पाने के लिए नहीं, तू मुझ में है तो मेरा हेल्थ जो है तू ही है। आप समझ गए? यीशु मुझे ये कर, क्या बोलता है उसको, यीशु मुझे तू आ, धार्मिकता दे, और यीशु तू मेरी धार्मिकता है, इसमें फर्क है। ब्रदर यू हैव टू जस्ट स्टॉप द एनोटेशन ब्रदर। Yeah, bro, done. थैंक यू ब्रदर। समझ में आ रहा है आपको? एक है कि यीशु तू मेरी धार्मिकता है, दूसरा तूने मुझे धार्मिक बनाया है। दोनों में फर्क है। हम शुरू करते हैं तू मुझे धार्मिक बनाता है, फिर होता है तू मेरी धार्मिकता हो चुका है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम शुरू करते हैं तू मुझे चंगा कर, फिर होता है कि अब तू मेरी स्वास्थ्य और चंगाई, मेरा स्वास्थ्य और चंगाई तू ही बन चुका है। तो ये फोकस हमको चेंज करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके शब्द, आपके वाक्य, एक जब एक बात है ना कि एक होता है लेसर लाइट, एक होता है ग्रेटर लाइट। ठीक है ब्रदर, कैन यू कम टू जेनेसिस एंड विल कम बैक हियर, रेवलेशन, जेनेसिस chapter 1 brother, verse number 16। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो दो तरीके की ज्योति हम देखते हैं यहाँ पर। वहां पर दिन में प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति है, रात पे प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति है। यानी कि ग्रेटर लाइट है, लेसर लाइट है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। लेसर लाइट है। इनफैक्ट रात को प्रभुता करने के लिए ग्रेटर लाइट होना चाहिए था, और दिन में भी प्रभुता करने के लिए ग्रेटर लाइट होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। परमेश्वर ने ग्रेटर और लेसर किया, ताकि हमको दिखे कि दोनों का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। ओके, एक रूल करता है डे पे, एक रूल करता है नाइट पे। वैसे ही जब आप मसीह में आ जाते हो, लेसर से शुरू करके हमको ग्रेटर पे जाना है। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, फ्रॉम फेथ टू, फ्रॉम द फ्लैश टू फेथ, फ्रॉम द फ्लैश टू ग्रेस। ऐसे आना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। लेट्स कम टू रेवलेशन ब्रदर, रेवलेशन 4 verse 10।
तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। रेवलेशन का 11:16, रेवलेशन का 5:6, रेवलेशन का 5:8, रेवलेशन का 7:13, रेवलेशन का 14:13, ये सब के अंदर प्राचीनों के बारे में या एल्डर्स के बारे में लिखा है। ये बोलने का कारण ये है कि ये जो प्राचीन है ये हमारे बीच से ही निकलकर वहां पर चले गए, ठीक है, क्योंकि जो सिंहासन है वो यहां से जो गए हैं उनको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के सिंहासन पर है, हम सब उसमें है। लेकिन प्राचीनों को, प्राचीन जिसको हम कहते हैं, वहां पर उनको सिंहासन दिया गया है। पुराने और नए नियम से जो गए हैं उनको वो सिंहासन दिया गया है। द एल्डर्स इन हेवन, एंजल्स नहीं लिखा है, स्वर्गदूत नहीं लिखा है, एल्डर्स लिखा है, एल्डर्स लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्लियर हो रहा है ये? एल्डर्स लिखा है, आपने आपने देखा कि नहीं? ठीक है ब्रदर, कम टू चैप्टर नंबर 22 रेवलेशन, वर्स नंबर 8 एंड वर्स नंबर 9। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे यह बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। एक स्वर्गदूत है कि नहीं यहाँ पर? और स्वर्गीय स्थानों में जो विजन जो यूहन्ना देखता है अपने आप को, वो वहां पर क्या देखता है कि जो बातें उसने देखी, जो बातें उसने सुनी, ठीक है, उसके बाद में वो उस स्वर्गदूत के पैरों पर गिर गया, क्योंकि स्वर्गदूत उसको वो बातें बता रहा था आखिरी दिनों के बारे में, पुराने नियम के। जब वो सारी बातें देख रहा था और स्वर्गीय बातें वो बता रहा था, उसके पैरों पर गिरकर उसकी आराधना करना उसने शुरू किया। वो होते ही वो स्वर्गदूत उससे कहता है, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। हमने आज क्या कर दिया है? हमने स्वर्गदूतों को हमारा नौकर बना दिया है। यहां पर एक स्वर्गदूत कहता है यूहन्ना से हम एक ही लेवल पर है, अलग अलग कार्य हम करते हैं। हेलो, अरे कि ब्रदर स्वर्गदूत हमारे नौकर है, ब्रदर हमारे दास है, आप कहो ये करो वो करेंगे। ब्रदर नहीं, ब्रदर क्या सीख रहा है? ऐसा मत कर, आराधना मत कर, क्योंकि मैं तेरा, सिर्फ तेरा नहीं यूहन्ना, तेरे भाई भविष्यवक्ताओं का, ठीक है, फेलो सर्वेंट्स, फेलो सर्वेंट्स, ब्रेदरन द प्रॉफिट्स। यूहन्ना भी एक नबी है, नबी को ये सारी बातें बताता है प्रभु, और तेरे भाई जो भी नबियां हैं उन सबको ये बातें बता रहे हैं ये स्वर्गदूत। और इस पुस्तक में जो बातें मानने वाले हैं हम सब, आमेन, ग्लोरी टू द लॉर्ड, हम इस पुस्तक की बातों को मानते हैं। वो संगी दास है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, एक ही को दंडवत करना है। आमीन। और याद रखिए, अगर आपने कभी कहीं पर भी सिखाते हुए ये नहीं भी कहा कि ब्रदर गॉडविन ने सिखाया, ब्रदर गॉडविन से सीखे, ब्रदर गॉडविन ने ये किया, ब्रदर गॉडविन ने ये किया, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। एक समय था मेरे जीवन के अंदर शायद मैं बुरा मानता ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से बुरा नहीं मानता था, पहले पहले मुझे भी बुरा लगता था। अब ये चीजों का कोई फर्क गिरता नहीं है। और मैं जानता हूं भाई सेल्वम भी वैसे हैं, और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग, शायद सभी वैसे ही है, कि अगर आपका नाम नहीं लिया जाए या नहीं कहा जाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ही को दंडवत करना है, परमेश्वर ही की जय होना जरूरी है। आमीन। हाँ, हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं एक दूसरे का,
वी कैन गिव दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को उस तरीके से मत देखना। अगर आपने मुझे ऐसे देखा कि मैं स्वर्गदूत हूं, इसके लिए मैं ये पूरा बैकग्राउंड दिया आपको। अगर मैं स्वर्गदूत हूं करके या वो लेवल पे है करके आप देखते हो, और मैं कल अगर गिर गया, ठीक है, तो पथराव पहले किससे आता है मालूम है ना? पथराव उन्हीं से आता है जो लोग ऊपर करते हैं, वही लोग बाद में नीचे खींचते हैं। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, उदाहरण के तौर से बोल रहा हूँ। तो हम भी गलतियां कर सकते हैं, हम भी कमजोर हो सकते हैं, और बहुत बार मैं कमजोर होता हूं, तब मैं किसी ना किसी का मदद लेता हूं या प्रार्थना में जाता हूं ताकि प्रभु मुझे ताकत दे, सामर्थ दे। और कभी कभी कमजोरी जो है वो एक दिन की नहीं होती, कभी कभी वो कमजोरी एक हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 1 महीने की, 2 महीने की भी हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो कभी भी आपको अगर आज के बाद कोई बोले ना कि देखो वो पास्टर ने क्या किया, देखो ये ब्रदर गिर गया, देखो वो ऐसा कर रहा है, और आप शायद उसको जानते हो, उस पासबान को, उस लीडर को, उस अगुवे को शायद आप जानते हो, आप जानते हो कुछ ना कुछ उसके लाइफ के बारे में, तो सबसे पहले उसके उसके लिए प्रार्थना करना, सबसे पहले। बिकॉज ही इज ऑल्सो अ फेलो सर्वेंट, ही इज ऑल्सो अ फेलो सर्वेंट। उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये होने वाला ही है। और जैसे हम आज लोगों के बारे में बोलते हैं ना कि देखो ये पास्टर कैसा है, वो पास्टर कैसा है, ये ब्रदर कैसे है, वो ब्रदर कैसा है, ठीक है, हाँ, मैं, अगर वो गलत सिखाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं उनको मानो, उनके गलत शिक्षण को मानो, लेकिन उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। उनके लिए प्रार्थना करने में क्या प्रॉब्लम है? तो उनके लिए आप प्रार्थना करो। तो आपकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना का दिशा जो है सही तरीके से आना बहुत जरूरी है, सही तरीके की प्रार्थना होने जरूरी है। किसी के लिए कार बंगला गाड़ी के बदले में आप प्रार्थना करो कि जो आपके पहचान वाले अगुवे हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो कि वो विश्वास योग्य बने रहे और प्रभु की आत्मा उनमें कार्य करती रहे, और यदि वो गिरे तो भी प्रभु उनको उठाए, उनका जीवन खत्म ना हो। यह प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण देता हूं, ये बहुत साल पहले की बात है। हम लोग जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु बहुत सारी चंगाया, चमत्कार और सब हमको देखने मिलता था। हर रोज की बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे हम देख रहे थे। जब हम देख रहे तो एक जगह पर हम लोग पहुंचे, तो ऐसे ही बाइबल स्टडी छोटा सा मैं ले रहा था। बाइबल स्टडी के बाद में एक व्यक्ति आके मुझसे पूछा, वसई में रहने वाला है, वसई में जहाँ पर मैं रहता हूँ, आके मुझे बोला कि ब्रदर, जो आप सिखाते हो और जब भी आप प्रार्थना करते हो लोगों के जीवन में वो दिखता है ब्रदर। जैसे आपने किसी के लिए प्रार्थना किया जॉब पाने के लिए, वो पाया। आपने किसी के लिए प्रार्थना किया कि बुद्धि आने के लिए, वो आया। तो आप कभी कभी प्रार्थना करते हो नैसर्गिक स्तर पर, हमको वो बातें दिख जाती है। तो आपके जीवन के अंदर इतना संघर्ष क्यों है? आप तो प्रभु के दास हो, तो आपके जीवन के अंदर इतना संघर्ष क्यों है? मैंने उसको उत्तर दिया, क्योंकि भाई आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते हो। यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके लिए प्रार्थना करें, क्या आप वही तरीके से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अगर आपने ग्रुप के अंदर डाला कि प्लीज प्रे फॉर मी फॉर दिस, क्या उसके बाद क्या आप उन सब ग्रुप के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि आप वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू वन लाइन, ओके? सो वी आर ऑल फेलो सर्वेंट्स। हम कौन है? फेलो सर्वेंट्स। हम कौन है? फेलो सर्वेंट्स। हम सब प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगह पर, ठीक है? आपका कॉलिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रार्थना जो है ना, वचन के अंदर प्रार्थना सबको करना है। आप अपोस्टल हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप चर्च के अंदर चेयर रखते हैं, आप टेबल्स, आप खाना खिलाते हैं लोगों को, आप पानी रखते हैं, आप चर्च क्लीन करते हैं, आप कीबोर्ड लेके आते हैं, आप वर्शिप करते हैं। ये सब लोगों को प्रार्थना करना जरूरी है, ये सब लोगों को वचन जानना जरूरी है। और ब्रदर, मैं तो सिर्फ वर्शिप करता हूँ ब्रदर, तो आई एम अ वर्शिपर ब्रदर, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं वर्शिपर। ये ये मैं अभी अभी मतलब एक लास्ट मे बी 20 years में ये सब आ रहा है बाहर कि आई एम अ वर्शिपर ब्रदर, आई एम अ लवर ऑफ जीसस ब्रदर। भाई, लवर ऑफ जीसस है, वचन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कैसा लवर है भाई तू? क्या टाइप का तू लव कर रहा है जीसस से? जीसस बोलता है इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। फिर कौन सा लव कर रहा है तू? इफ यू लव मी यू लव योर ब्रदर्स, काय का लव है ये?
हेलो, डू यू गेट द पॉइंट? प्रेज द लॉर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस द मैसेज। क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो प्रार्थना करते हो उसको जीना भी जरूरी है। ठीक है? प्रार्थना करने से क्या होगा कि आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हो। ओके? एक टाइम था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, आप में से कोई भी करेक्ट करो। एक टाइम था जब परमेश्वर नीचे आता था लोगों से मिलने के लिए। एम आई राइट? पूरा पुराना नियम देखो, परमेश्वर नीचे आए लोगों से मिलने के लिए। फिर यीशु मसीह को देखो, परमेश्वर नीचे आया लोगों से मिलने के लिए। फिर पवित्र आत्मा को देखो, परमेश्वर नीचे आया लोगों से मिलने के लिए। ठीक है? ताकि आज हम ऊपर जाएं परमेश्वर को देखने, बात करने और पाने के लिए। हेलो? कब तक परमेश्वर को बुलाते रहेंगे? यूहन्ना को वो कहता है कम अप हियर, एक अलग स्तर पर तू आ, एक अलग स्तर पर तू आ, कम अप हियर। तू अब तक निचली स्तर पर है, कलीसिया के स्तर पर तू बात कर रहा है, कलीसिया के अफेयर्स के अंदर तू जुड़ा हुआ है, कलीसियाओं के पीछे तू चल रहा है। कम अप हियर, ऊपर आ जा, ताकि अब मैं स्वर्गीय बातें तुझे बताऊं। स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें। ब्रदर लेकिन वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ब्रदर, काम करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, घर पे इतना तकलीफ है ब्रदर, ये है वो है। ये सबके घर पे है। आप बोलने से, आपके 10 पॉइंट्स देने से वो आपके जीवन में शायद कम ना हो, किसी के जीवन में शायद बढ़े ना। सबके घर पे है। और मैं इसको झुटला नहीं रहा हूं और आपको नीचे नहीं गिरा रहा हूं। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, एक ताना नहीं कस रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सबके घर पे, मेरे घर पे भी तकलीफें हैं, आपके घर पे भी तकलीफें होंगी। लेकिन मैंने अब निर्णय लिया है कि मैं इन तकलीफों पर ध्यान न देते हुए, क्योंकि तकलीफों पर ध्यान देने से तकलीफें बदलेंगे नहीं, अपने को कुछ ना कुछ करना है। तो मैं आत्मिक स्तर पर अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि नैसर्गिक बातें सही हो जाएंगी। ब्रदर प्लीज कम टू मैथ्यू 6 वर्स 30 ऑनवर्ड्स। आर यू लर्निंग एनीथिंग टुडे? क्या आप Yes. कुछ सीख रहे हैं? यस ब्रदर। ब्रदर कम टू 28, सॉरी। यस, लेट्स रीड फ्रॉम हियर। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। आगे। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। रुकिए ब्रदर। परमेश्वर कहता है, यानी कि यीशु मसीह कहता है कि ये बातें, घास को परमेश्वर, जो आज है कल नहीं है, उस चिड़िया को, उस शेर को, इन सारे पशु पक्षी और जंतुओं को परमेश्वर संभालता है। और सुलेमान राजा, सबसे अमीर सुलेमान राजा, अपने पूरे वैभव में ऐसा उसके पास नहीं था। आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह कहता है कि इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। तो जब भी चिंता करते हो कुछ बोलना नहीं भाई और बहन मेरे, कुछ बोलना नहीं। क्योंकि सारा फसाद का जड़ यह है कि जब आप चिंता करते हो तो आप बहुत सारी बातें बोल जाते हो, शायद आपको बोलना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रदर, व्हाट इज पैनिक इन हिंदी? पैनिक, पैनिक को डर भी कह सकते हैं, खौफ, डर। खौफ, डर। बचपन से बहुत सालों तक मसीहा में आने के बावजूद भी, प्रचार करने के, प्रचारक होने के बावजूद भी, जब भी कोई कठिनाई मेरे जीवन में आती थी, मैं डर नहीं कहूंगा, पैनिक करता था। पैनिक, एक मिनट में चेक करता हूं। आई थिंक ब्रदर सिंह इज करेक्ट। घबराहट, भगदड़, ठीक है, ये मेरे जीवन में होता था।
हमेशा हमेशा होता था। और मेरे जीवन के अंदर, यानी कि मेरे मन के अंदर ना, जैसे हम बोलते हैं ना दिल बैठ गया, वैसे मेरा मन बैठता था, मेरा दिल बैठता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है। और मैं प्रचारक हूं, मैं लोगों को विश्वास के बारे में सिखाता हूँ, मैं लोगों को वचन देता हूँ, मैं सारी बातें करता हूँ। ये आपकी बात नहीं, थोड़े टाइम पहले की बात है। ठीक है, प्रेज गॉड। क्योंकि मैं आपको वो चीजें नहीं सिखाऊंगा जो मेरे जीवन में नहीं हुई है। जो मैं करता हूं, मैं अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, उसका बेनिफिट देखा है, एडवांटेज देखा है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं तो मैं सिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मैंने किया नहीं है। और आप अगर करते हो तो वो जो आत्मिक स्तर की बात है वो आप में आएगी नहीं। प्रेज लॉर्ड। तो अगर मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना के बारे में सिखाऊंगा आपको। मेरा करना बहुत जरूरी है। आप भी किसको सिखाने से पहले पहले खुद करना, तो उसका आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। तो जब मैं घबराता था, बार बार घबराता था, आई विल जस्ट टेक 10 more minutes, विल फिनिश एट 9 टुडे। ओके। घबराता था, बहुत सारा पैनिक होता था मेरे अंदर। और पैनिक होने के कारण से मैं बहुत कुछ ऐसा कह जाता था जो कहना नहीं है। उस घबराहट में मेरे साथ में कोई भाई या बहन है जिसके जीवन में शायद ऐसा होता है या हुआ है? किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि कोई बड़ा क्राइसिस आता है और पैनिक होने लगते हैं उस वक्त, और समझ में आता नहीं क्या करना है? कितना भी आप प्रीचर हो, कितना भी आपको वचन आए, 100 वचन अंदर हो मन के अंदर, लेकिन उस वक्त एक वचन याद नहीं आता है उस वक्त परमेश्वर का याद आता नहीं है। उस वक्त आप ये भी भूल जाते हो कि आप मसीहत में हो, आप मसीहा के जन हो, आप आत्मिक स्तर पर हो, आप मसीहा के साथ बैठे हो। सारी बातें हम भूल जाते हैं और हम ऐसे बातें कह जाते हैं जो हमको नहीं कहना है। यहां पर यीशु कहता है इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना, क्योंकि चिंता करने वाला इंसान हमेशा घबराहट में होता है, और घबराहट में रहने वाला इंसान अल्प विश्वासी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं सोचता था कि मैं ये सब करता हूं, फिर जाके प्रचार करता हूं, और प्रचार करने के वक्त है ना, मेरे जीवन के अंदर या मेरे द्वारा प्रभु बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लोगों को वचन समझ में आता है, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। मैं किसी को कह भी नहीं सकता हूं कि मैं खुद ऐसा पैनिक कर रहा हूं। मैं कहूंगा फिर लोगों का विश्वास का क्या होगा? ये सारी बातें मेरे जीवन में चल रही थी, जब तक कि परमेश्वर ने उस डर को डील करने के लिए प्रार्थना में मुझे बिठाकर बिठाकर मतलब जबरदस्ती ने बिठाया, मतलब मेरे को वो भूख दिया ताकि मैं बैठूं और प्रार्थना करूं। और प्रार्थना करने से और प्रभु के वचन में गहराई से जाने से मैंने एक इंटेंशनली किया। मैं आपको वापस कहता हूं, इंटेंशन का मतलब हिंदी में इंटेंशनली करना मतलब इरादा के साथ। इरादे के साथ। मैंने खुद ये इरादा बनाया कि मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मैं खुद ये इरादा बनाया। प्रभु ने ऊपर से मुझे कुछ नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे नहीं कहा प्रार्थना करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं प्रार्थना करता नहीं था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जब ये हो रहा था उस समय की बात कर रहा हूं। और मैं बहुत सारी बातें कह जाता था। तब मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ओके, बीवियां करेक्ट टाइम पर करेक्ट बातें बोलती हैं। पवित्र आत्मा बात नहीं करे तो भी बीवी बात जरूर करेगी प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु ने हेल्पर दिया है हमको। ईव वाज अ हेल्पर टू एडम, so our spouses are helpers to us, so we are blessed actually. I am blessed. तो उसने मुझसे कहा कि तुम जाके लोगों को प्रचार करते हो, तुम जाके लोगों को बहुत सारी बातें बताते हो, ठीक है, वो करने से पहले क्या तुम मनन चिंतन करते हो कि क्या सिखाने वाले हो? मैंने कहा हाँ, मैं मनन चिंतन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, प्रभु के साथ में बैठता हूँ, समझता हूँ, फिर जाके वो बातें मैं सिखाता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा यही बात जब क्राइसिस आता है क्यों नहीं करते हो? विजडम, यही बात जो तुम प्रभु के लोगों से जाकर बात करने से पहले, या प्रभु के लोग जब सवाल करते हैं, तुम 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए सोचकर जवाब देते हो, वेट करते हो, जवाब देते हो। यही चीज तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो जब क्राइसिस आता है, कोई तकलीफ आता है, सडनली इमरजेंसी आती है? ये क्यों नहीं करते हो करके मुझे पूछा, और उसने छोड़ दी वो बात। ठीक है। जब उसने ये बात कहा मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि सच कड़वा है, बहुत कड़वा लगा उस समय। उसने उसके बाद में इस टॉपिक पे कभी बात नहीं किया मुझसे, लेकिन ये मेरे मन के अंदर बात चल रही थी। और जब मैं प्रार्थना करने बैठा, मैंने इस बात के लिए प्रभु से माफी मांगी। फिर मेरी बीवी से भी बाद में माफी मांगा था
कि मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा कि मुझे गुस्सा आया था उस पर इस कारण से। लेकिन मैंने प्रभु से माफी मांगी और मैंने कहा, प्रभु तू मुझे उतनी क्षमता देना कि जब कोई इमरजेंसी आए मैं भी इमरजेंसी में एक्टिंग ना करूं। उतनी क्षमता देना। भाई सेल्वम को मैं 2012 से या 11 से जानता हूं। भाई विपुल को मैं 2004 से जानता हूं। ठीक है, भाई विपुल भी मुझे 2004 से जानते हैं। और हम एक दूसरे के जीवन में देख सकते हैं कि आज के विपुल, आज के सेल्वम, आज के गॉडविन में, या मैं ओमी को शायद 2012 से जानता हूं, आज के ओमी में मुझे बहुत फर्क दिखता है। वैसे आप एक दूसरे को जानते हो तो आपके जीवन में, भाई भाई जोकिम को भाई जो मीरा रोड के विंसेंट ब्रदर है, उनको, विंसेंट ब्रदर को मैं मुझे लगता है कि 2008, 9, 10 से जानता हूं। और आज हम जब मिलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु ने कुछ ना कुछ चेंज किया है। ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने के वक्त अगर चिंता है, चिंता के हिसाब से ये नहीं कहना है कि कल हम क्या खाएंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना इस दिशा में आ जाता है कि हम प्रभु के सामने आते हैं और ये चिंता करके हम कहते हैं कि कल प्रभु हम क्या खाएंगे, कल प्रभु हम क्या पिएंगे, कल हमारा क्या होगा। कल के बारे में सोच सोच कर डरते हैं। क्या हम डरते हैं कल के बारे में सोच सोच के? अगर आप घर पे काम करने वाले अकेले इंसान हो ना, और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई बीमारी सडनली जकड़ लेती है, तो मन के अंदर आता है अगर मैं आज गई या आज मैं गया तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा। और उसके ऊपर ही आदमी और बीमार और बीमार और बीमार होते जाता है। पहले तो शरीर में बीमार था, अब मन में भी बीमार हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता नहीं कि कल क्या होगा। यहाँ पर यीशु कहता है, यीशु कहता है, यीशु कहता है, ये हम में से किसी ने कही हुई बात नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारी बातें हम कर जाते हैं, उसको शायद हम मीन ना करें, उसको शायद हम उस तरीके से प्रभाव में ना बात करें, लेकिन यहां पर यीशु कहता है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रार्थना में ये कहने की जरूरत नहीं आपको। प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करके आपको कुछ कहना नहीं है। तो प्रार्थना में आप कुछ कहने आए हो तो चिंता करके ये मत कहो। ब्रदर, सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए, प्रार्थना में करना क्या है फिर? बहुत कुछ है। Praise the Lord. Come to the next 2 verses, brother, please. क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। रुकिए, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अगर आप प्रार्थना में आकर इन्हीं वस्तुओं के खोज में हो तो आप इज इक्वल टू अन्य जाति, यानी कि आपने प्रभु को जाना ही नहीं, आप पिता को जानते नहीं हो। जैसे अन्य जाति के लोग परमेश्वर बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वैसे आप भी वो लेवल पे आ जाते हो। पर्सनल लेवल नहीं होता है, पिता का लेवल नहीं, क्योंकि यहां पर वो कहता है कि पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। क्या आप यहां पर बैठकर जहां कहीं आप सुन रहे हो वचन को, वहां पर कह सकते हो, हे मेरे स्वर्गीय पिता? इस वर्ड के अंदर ना पिता जो शब्द है ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता, अटूट रिश्ता है। हमारे तरफ से टूट सकता है, उसके तरफ से कभी नहीं टूटेगा। जिस वक्त उसने आपको बेटा या बेटी बनाया, आप कुछ भी करो लेकिन आप उसके बेटा और बेटी ही रहोगे। लेकिन याद रखो, वो आपको ताड़ना जरूर देगा। आपको लगेगा कि ब्रदर मैं क्योंकि उसका बच्चा हूं और वो मुझसे प्रेम करता है, तो मैं जो भी छुप छुप के करता हूं ना, कोई देखता नहीं है, वो कोई देखेगा नहीं। नोबडी इज गोइंग टू सी दैट। ओके, पिता देखता है और उसके लिए ताड़ना करेगा। और इस ताड़ना के अंदर हर एक अपोस्टल, हर एक प्रॉफिट, हर एक इवेंजलिस्ट, हर एक पास्टर, हर एक टीचर, हर एक हेल्प्स, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक व्यक्ति आता है, हर एक मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सबका पिता है। वो उस अपोस्टल का भी पिता है, उस प्रॉफिट का भी पिता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अगर आप इन सब वस्तुओं के खोज में हो तो यीशु कहता है कि अभी भी आपने पिता को जाना नहीं, अभी भी आप अन्य जाति जैसे ही
इन वस्तुओं के खोज में रहते हो। नहीं करना ऐसा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखो क्या वचन है ये। आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन हु सिटिंग हियर एंड योर फैमिलीज एंड वेन यू गो आउटसाइड, आप बाहर जाओगे तो लोगों को बताओ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये बात जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो ना, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, पिता जानता है कि ये वस्तुओं की आपको जरूरत है, आवश्यकता है। वो जानता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस। यीशु कह रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है। Amen. Come to the next verse, brother, and we'll end. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन एक बिलीवर के लिए, एक मसीहत के व्यक्ति के लिए पहले प्रायोरिटी, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यानी कि इस वस्तुओं की खोज अन्य जाति के लोग करते हैं, वो पिता को जानते नहीं है। लेकिन हमको किस चीज की खोज करना है? परमेश्वर के राज्य और धर्म की, यानी कि धार्मिकता। ठीक है। अब हमको परमेश्वर का राज्य मिल चुका है, हम परमेश्वर के राज्य में आज हैं, और हमको यीशु मसीह ने धार्मिक बनाया है, हमने मसीहा को ओढ़ लिया है, वही हमारी धार्मिकता बन चुका है। धार्मिकता का मतलब है आज पिता के सामने जब हम खड़े होते हैं, जब उसको हम परमेश्वर कहकर जब खड़े होते हैं, हमारे विरुद्ध कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पापों से हमको क्षमा मिल चुकी है, और उसके लहू से हमारे विवेक को भी उसने साफ कर दिया है। सिर्फ पापों से नहीं जो हम रोज करते हैं, उस अविश्वास के पाप से नहीं जो यीशु मसीह ने लिया है, लेकिन उस विवेक को जो अंदर दोषी जब हमको ठहराया जाता है ना, बार बार दोषी ठहराया जाता है, ठीक है, उस विवेक को भी उसने अपने लहू से यीशु ने साफ कर दिया है, क्लीन। जब आप ये बात इस वक्त समझ चुके हो, क्योंकि आप विश्वासी हो, बहुत सालों से विश्वासी हो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, मिलने वाली है। प्रार्थना करो इसके लिए। ये क्या लिखा है यहां पर, बताओ आप, बताओ, आप ही बताओ अभी। तो ब्रदर मतलब क्या सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी है, हमको काम नहीं करना है? मैंने आपको कहा ही नहीं काम नहीं करना है करके। पौलुस भी खुद का टेंट बनाकर अपना जीवन तो जी ही रहा था ना। जिस जगह पर उसको जरूरत पड़ी तो उसने टेंट बनाया, बाकी के लोग भी अपना अपना काम कर ही रहे थे, है कि नहीं? क्योंकि कलीसिया के अंदर यदि पैसा आना है, कलीसिया के अंदर अगर कुछ सामान लेके आना है, कुछ मदद चाहिए, किसी को मदद करना है आपको, तो कलीसिया के अंदर कहीं ना कहीं से काम करने वाले लोग चाहिए, जिसके द्वारा ये सारी बातें होंगी। तो हम सबको परमेश्वर ने एक तरीके का बुलाहट नहीं दिया, किसी किसी को परमेश्वर ने इस तरीके से बुलाया कि वो पूर्ण तरह से प्रभु के लिए अर्पित हो और वो कार्य करे। किसी किसी को प्रभु ने काम करते हुए कार्य करने के लिए बुलाया है, किसी किसी को काम करते ही प्रभु का एक ज्योति बनकर उस जगह पर उजाला बनकर रखा है। आपको क्या दिया है प्रभु ने, वो देखना बहुत जरूरी है, और उस पर ध्यान करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो ये स्क्रिप्चर के अनुसार अन्य जाति के लोग जिसकी खोज कर रहे हैं, उसके पीछे हमको नहीं चलना है, क्योंकि पिता जानता है आपकी जरूरत है। प्लीज बुक में लिख कर रखिए, फर्स्ट पेज आपका जब भी बुक होगा ना, ये स्क्रिप्चर को लिख के रखिए, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थनाएं यूजुअली इस पे बेस्ड है कि कल क्या होगा, आज हम क्या पाने वाले हैं, इस पर ही है। कोई भी नैसर्गिक बात पिता जानता है कि नहीं? लेकिन ब्रदर मैंने कितने साल से प्रार्थना किया, ब्रदर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, ये हो नहीं रहा है मेरे जीवन में, ब्रदर पास्टर ये जीवन में नहीं हो रहा है, ब्रदर मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रदर पिता जानता है तो उसके समय से देगा कि नहीं देगा? ये न होने से क्या आपके जीवन के अंदर क्या, अगर एक कार ना होने से, घर ना होने से क्या होता है? मैंने कहता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका अलग अलग नजरिया है, ठीक है, सब उसके लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 30 साल एक घर बनाने के लिए लगाया, जो जब घर आता है आप निकल के ऊपर चले जाते हो और आपके बच्चे फिर उसी घर के लिए झगड़ा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस वजह से एक परिवार के अंदर वचन, परिवार के अंदर प्रभु का प्रेम, परिवार के अंदर प्रभु का पहचान आना बहुत जरूरी है, और शुरुआत आपके प्रार्थना से होगी। कहां से होगी? आपके प्रार्थना से, ठीक है। सो
कोई सवाल है आज के टीचिंग के ऊपर? क्या आपको आज की बातें समझ में आई कि प्रार्थना क्यों करना है, क्या करना है? आमीन। कैसे करना है, किस चीज के लिए पहले जाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए, धार्मिकता के लिए, जो आपको मिल चुका है, ये सारी बातें ऐड होंगी। ठीक है, मैं जानता हूं कि जब मैं फुल टाइम में था या अभी मैं पार्ट टाइम में हूं या मिनिस्ट्री करता हूं, कोई भी कमी घटी नहीं, और कमी घटी होती है तो भी हम लोग यूजुअली किसी से बताते नहीं है, हम पिता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता जानता है हमारी कमियों को, पिता जानता है हमको क्या चाहिए। ठीक है, और अगर हमको वो उस वक्त नहीं मिलता है तो मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद ये समय नहीं है उस चीज को, उस वस्तु को मेरे जीवन में आने के लिए, क्योंकि अगर पिता जानता है तो वो सही समय पर देगा। अगर नैसर्गिक अंदाज से कहूं तो अगर आपके घर में बच्चा है तो आप बच्चे का सब कुछ होकर भी सब कुछ आप बच्चे को नहीं देते हो, कुछ कुछ ही देते हो, है कि नहीं? आप सबने किया है ना, और कोई कोई अभी भी कर रहे हैं ना, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। ठीक है, छुरी नहीं दोगे, आग के पास नहीं लेके जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी से बचाओगे, गिरने से बचाओगे। वो हर चीज मांगेगा, बाहर जाते हुए आज ये शूज मांगा, कल वो शूज मांगेगा, कल ये मांगेगा, आप सब कुछ नहीं लेके देते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो कुछ बातें समझे जीवन के अंदर। हमारा पिता बहुत बढ़कर है, और ये सारी नैसर्गिक बातें ना उसी पिता से आई हुई हैं। हम बोलते हैं ना कि ब्रदर ये जो लोग दुनिया में जीते हैं ना, अन्य जाति के लोग, ब्रदर ये भी कभी कभी हमारे जैसे ही लोग बच्चों को संभालते ये करते हैं, क्योंकि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, एंड द इमेज ऑफ गॉड इज द इमेज ऑफ द फादर। ओनली थिंग वी डिड नॉट नो द फादर देन। हेलो, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए प्रार्थना करते हैं। लेट अस प्रे। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। पिता धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना में क्या करना है इन हफ्तों से तू हमें सिखा रहा है, तेरे वाणी से तू भर रहा है, तेरे वचन से हमें भर रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कुछ निर्णय हमने आज किए हैं प्रभु, मन ही मन में किए हैं, तेरे सामने किए हैं, तुझसे किए हैं। कुछ इच्छाएं हमारे जीवन में है प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए, लेकिन कुछ सारे जो हमारे जीवन के अंदर ब्लॉकेजेस है प्रभु, नैसर्गिक बातें हो सकती हैं, स्वाभाविक बातें हो सकती हैं, इमोशनल बातें हो सकती है, भावनाओं में तकलीफ हो सकता है। यीशु, इन सब बातों को डील करने के लिए हमको और बुद्धि और अनुग्रह की जरूरत है। पिता, तेरे वचन के अनुसार तेरे पवित्र आत्मा को तूने भेजा है, सत्य की आत्मा को भेजा है, ताकि हमको सहायक बनकर मदद करे। उस मदद की आज जरूरत है हमें प्रभु, क्योंकि प्रार्थना क्या करना है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना में कब बैठना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है, मसीहत में कैसे जीना है, ये सारी बातों को स्लो स्लो, धीमे धीमे से तू हमें सिखाता है तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे आत्मा के लिए जिससे तूने हमको भरा है। धन्यवाद देते हैं कि इतना अनुग्रह और प्रेम तूने हमसे किया है। हम ये जिंदगी निकालकर अनंत काल तक धन्यवाद देते रहे तो भी यीशु ने जो हमारे लिए किया है उसको हम कभी भी, उसका 1% भी हम टच नहीं कर पाएंगे प्रभु। लेकिन इसके बावजूद तूने हमको वही लेवल दिया, वही स्तर दिया जो यीशु को दिया। तूने हमको भी बच्चे बनाए, तूने हमको भी बेटा कर कर पुकारा, तूने हमको भी बेटी कर कर पुकारा, और वही अधिकार तूने हमको दिया है, वही सामर्थ पवित्र आत्मा का तूने दिया है, वही गवाह तूने हमको बनाया है, वही उजाला, वही धरती का नमक तूने हमको बनाया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, जितने लोग जुड़ते हैं हमारे साथ उनके लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन के सामर्थ्य से चीजें हो। और प्रभु, क्योंकि वचन के अनुसार परमेश्वर का राज्य हमने पाया है और धार्मिकता यीशु मसीह की हमने पाई है, यीशु हमारा धार्मिकता बन चुका है। हम जानते हैं और हम जानते हैं प्रभु कि जो बातें, जो वस्तुएं हमारे जीवन में आनी है, जुड़नी है, वो जुड़ने वाली है। इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार यीशु तूने कहा है, और हम मानते हैं कि ऐसा ही होगा, चमत्कार से होगा और अलौकिक तरीके से होगा, लेकिन तू ये करेगा क्योंकि आज हम समझ चुके हैं कि तू ऐड करता है इन वस्तुओं को। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सबको स्वास्थ्य में रखा है, और यदि कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से
इस वक्त हम चंगाई का ऐलान करते हैं आपके शरीर में, आपके भावनाओं में, आपके जीवन में। सारा दुख प्रभु के हाथ में, प्रभु के चरणों में सौंपते हैं और प्रभु का आनंद लेकर आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन और आमेन। आमीन, आमीन।